हेलो दोस्तों, आप अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप उनके पेरेंट्स हो तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि साइंस 11th और 12th साइंस करने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज डॉक्टर दिनेश पाटिल एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट दी साइंस फैकल्टी। फर्स्ट थिंग, जिंदगी में हम कोई भी करियर ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करते हैं? करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पहला, इनकम सोर्स। आप जिंदगी जीने के लिए आपको पैसों की बहुत जरूरत है। तो आप जब पैसों की बात करते हो तो आपको एक महीने में फिक्स्ड इनकम सोर्स होना चाहिए ताकि आप पैसे जमा कर सको और आपकी फैमिली चला सको। तो किसी भी अच्छे करियर ऑप्शन के लिए इनकम सोर्स अच्छे से इम्पोर्टेंस रखता है। अब करियर ऑप्शन में एक हो गया इनकम सोर्स आपको चाहिए, तो बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं जिनमें थोड़ा इनकम सोर्स कम होगा। तो ऐसे फील्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है। दूसरा, द सेकेंड थिंग अबाउट योर करियर ऑप्शन इज सोशल स्टेटस। आप कोई भी करियर ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हो तो आप सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल स्टेटस। जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस में आपको सोशली एकदम अपलिफ्ट किया जाता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बनने के बाद पुलिस से लेकर आपके सरकार तक सभी आपको एक रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखते हैं, तो आपका सोशल स्टेटस एकदम बढ़ जाता है। वैसे ही अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लो सचिन तेंदुलकर है, तो उनका भी सोशल स्टेटस बहुत आगे है। फिल्म एक्टर्स हो तो सोशल स्टेटस भी एक ज़रूरी चीज़ है आपके जॉब प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए। तो ये हो गई दूसरी बात जो आप करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए देखते हो। द थर्ड थिंग इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? चोर भी चोरी करके पैसा कमाता है बट उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो रात को सो नहीं सकता। बट उसी के मुकाबले में अगर कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, तो उसे सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। किसानों को ये लगता है और वो है कि लोगों को वो खाना खिलाते हैं, दुनिया वो चलाते हैं, तो दैट इज देयर सेटिस्फेक्शन। सेम फॉर डॉक्टर्स, उन्हें भी ये सेटिस्फेक्शन होता है कि शाम को घर जाने के बाद हमने कुछ जिंदगियां आज बचाई है एंड दे फील सो सेटिस्फाइड। इवन अंबानी है, टाटा जी है, तो ये सभी बहुत पैसा कमाने के बाद सेटिस्फेक्शन ही तो ढूंढते हैं, इसीलिए वो चैरिटीज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो आपके जॉब प्रोफेशन में या फिर आपके करियर ऑप्शन में आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, जो कि थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, आप समाज में कितना बदलाव ला सकते हो आपके करियर ऑप्शंस को लेकर। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर या फिर लता दीदी की बात करें तो इन्होंने इनके करियर से समाज में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आए हैं। जैसे सिंगिंग के पूरे क्षेत्र में पूरा रेवोल्यूशन लेकर आए थे लता जी, वैसे ही सचिन जी ने सभी क्रिकेट के जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेकर आए थे। वैसे ही अगर आप एक पुलिस हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक लॉयर हो, तो आप सोशल चेंजेस कर सकते हो। इवन इफ यू आर अ सिंपल फार्मर, तो भी आप उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, नए स्पीशीज लेकर आ सकते हो, या फिर आप जो भी कर रहे हो उससे आपकी फैमिली, आपके नज़दीकी लोग, आपका समाज, इसमें आप बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हो। तो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपको सबसे पहले बात जहन में आती है वो है इनकम, दूसरा है सोशल स्टेटस, तीसरा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन और चौथा होता है कि आप समाज में कितना बदलाव ला सकते हो। करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम करियर 10th के बाद में सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी 10th का एग्जाम दे दिया होगा। 10th के बाद अगर आपको डायरेक्टली करियर के लिए जाना है और एजुकेशन नहीं लेना है, तो सबसे पहले आप एक डिप्लोमा कर सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है, या फिर कोई और डिप्लोमा हो सकते हैं जो ना 11th 12th की जरूरत पड़ेगी और आप डायरेक्टली किसी करियर ऑप्शन में उतर जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10th के बाद सीधा कोई ऑप्शन ना सेलेक्ट करते हुए 11th एंड 12th साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स फैकल्टी चूज करते हैं। तो अगर आप 11th 12th में साइंस फैकल्टी ऑप्ट करते हो तो वो भी अच्छी बात है। आपको पता है कोविड 19 है,
कोरोना वायरस आ चुका है, तो ऐसे समय में हम शायद ही कॉमर्स फील्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, शायद ही हम आर्ट्स फील्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, बट साइंस ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से आज शायद हम जिंदा हैं। साइंस में फिर कुछ भी हो, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स है, इवन फार्मर्स है जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब साइंस फील्ड आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप 10th के बाद 11th एंड 12th के लिए साइंस फैकल्टी ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले होते हैं और आपके जो 4 क्राइटेरियाज थे करियर सेलेक्ट करने के, वो सभी क्राइटेरियाज यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे आपके। तो चलो हम देखेंगे कि साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप जब साइंस स्ट्रीम लेते हो तो साइंस स्ट्रीम में आप दो चीजें करोगे, एक तो आप बायोलॉजी लोगे या फिर आप बायोलॉजी नहीं लोगे। अगर आप बायोलॉजी नहीं लेते हो, बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो सबसे बड़ी फील्ड आपके लिए ओपन होगी, वो है इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम के बारे में देखें तो इंजीनियर एवरेज 30 to 40,000 मंथली रुपीज से लेकर वो लाखों करोड़ों तक कमा सकते हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी अच्छा है, सोशल स्टेटस भी अच्छा है, और इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है बायोलॉजी ना लेकर, तो आप एक तो डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर डिग्री कर सकते हो। डिप्लोमा आप 10th के बाद करोगे, डिग्री आपको 11th 12th साइंस करने के बाद मैथमेटिक्स लेकर आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम होता है IIT JEE, दैट इज द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेईई देने के लिए आपको मैथमेटिक्स 11th 12th में कंपलसरी है। आप जब जेईई दे देते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटी इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके अलावा हर स्टेट का एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जो एग्जाम आप देने के बाद वहाँ के जो उनके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंजीनियरिंग एक 4 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल ईयर मिलता है। इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। तो इन सभी फील्ड्स में आप जा सकते हो। तो ये था विदाउट बायोलॉजी आप 11th एंड 12th साइंस के बाद क्या कर सकते हो। बीइंग अ डॉक्टर आई एम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी फैकल्टी, और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगा। अब आप बायोलॉजी लेकर आइदर मेडिकल फील्ड में जाओगे या फिर नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। नॉन मेडिकल और मेडिकल में से मैं आपको पहले मेडिकल के बारे में बताऊंगा, जो मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप 11th 12th बायोलॉजी लेते हो और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस ओपन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है MBBS। यस, आप डॉक्टर बन जाओगे और आप एक डिग्री लोगे जिसका नाम होगा MBBS। बहुत सारे लेमन नॉर्मल लोगों को MBBS के बारे में बहुत पता नहीं था, बट जब से मुन्ना भाई MBBS मूवी आई है तो सभी को MBBS नाम दिल से याद हो गया है। MBBS मतलब दिस इज दी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 4.5 साल का एक कोर्स है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। MBBS करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो, और डॉक्टर का सोशल स्टेटस सभी को पता है। भगवान के बाद अगर कोई है तो वो होता है डॉक्टर। पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं फील कर रहा हूँ बीइंग अ डॉक्टर, आई नो दिस थिंग्स। और आप सोशल चेंज कितना कर सकते हो, यस योर होल फैमिली इज चेंज्ड। आपकी पूरी फैमिली बदल जाती है। एक बार आप डॉक्टर बन गए तो आपकी पूरी फैमिली में ये होप आ जाती है कि आपकी फैमिली से और लोग डॉक्टर बनेंगे और लोग एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में आगे जा सकते हैं। आप डॉक्टर बनने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली तो सपोर्ट करोगे ही, बट उसके अलावा आप आपके फील्ड में से आपके फील्ड में आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर जा सकते हो। जैसे आप लैब स्टार्ट कर सकते हो, आप फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ में आ सकते हैं। तो ये है MBBS। MBBS करने के बाद आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आराम से मिल जाता है। आगे इनकम आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो 60 हज़ार से लेकर 1 से 1.5 लाख तक आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो देर इज नो बार, आप कितना भी कमा सकते हो डिपेंडिंग ऑन
योर स्किल्स। तो एमबीबीएस मेडिकल फील्ड में सबसे ऊपर की डिग्री है। एमबीबीएस के बाद फिर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, वो हमारे अभी डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। तो सिर्फ एक चीज़ है कि एमबीबीएस के लिए आपको 5.5 साल, बहुत ज़्यादा मेहनत और थोड़े से पैसे। बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत बात है कि एमबीबीएस करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। सॉरी, ये गलत बात है। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे पापा की इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्टिल आई मैनेज टू कंप्लीट एमबीबीएस एंड दैट वाज फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आपको बिल्कुल या ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस लगती है। सिर्फ एक चीज जरूरी है, आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, दैट इज नीट, NEET, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट एग्जामिनेशन आपको मेडिकल फील्ड के हर कोर्स में जाने के लिए जरूरी होता है और आप वो दे सकते हो। एमबीबीएस अगर आप नहीं क्रैक कर सकते, एमबीबीएस के सीट्स लिमिटेड है, इंजीनियरिंग के जैसे बहुत सारे सीट्स नहीं है, तो अगर आप एमबीबीएस क्रैक नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत और ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। एमबीबीएस के बाद आप बीडीएस के लिए जा सकते हो। बीडीएस मतलब दिस इज द बैचलर इन डेंटल सर्जरी। यस, डेंटल सर्जरी मतलब आप दांतों से रिलेटेड साइंस के अंदर काम करते हो, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। बीडीएस के लिए भी आपको सेम 4 साल का टाइम स्पैन लगेगा और उसके बाद 1 साल आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप के लिए लगता है। डेंटल वाले भी कम से कम 50-60 हज़ार रुपए तो कमा ही लेते हैं। और आजकल तो डेंटल के लिए इनकम सोर्स ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग उनके दांतों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और ये एक कॉस्मेटिक ज़रूरत है। तो जो दांतों का कुछ करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास पैसा है, वो आपको पैसे ज़्यादा देंगे। तो ये था बीडीएस। सेम नीट एग्जामिनेशन देना होगा, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर देयर। आप गवर्नमेंट ऑप्ट करो, आपको पैसे कम लगेंगे या बहुत ना के बराबर लगेंगे। अगर आप बीडीएस भी नहीं कर पाते हो तो आपके पास बहुत अच्छे और ऑप्शंस हैं, बीएएमएस एंड बीएचएमएस। पहला है बीएएमएस। बीएएमएस इज बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। द बेसिक इन दिस इज आयुर्वेदा हमारा इंडिया का एक एंशियंट साइंस है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ल्ड वाइड साइंस में हम बीएएमएस को एक ऊपर का स्थान देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक आयुष डिपार्टमेंट बनाया है जो आयुर्वेदा से रिलेटेड सभी चीज़ों को मॉनिटर करता है। बीएएमएस के लिए भी टाइम स्पैन सेम होगा। सब्जेक्ट्स बीएएमएस और एमबीबीएस के बहुत सारे सिमिलर होते हैं। बीएएमएस करने पर आप आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर सकते हो और अभी लॉ के हिसाब से आप एलोपैथी भी कर सकते हो, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स देते हैं। बीएमएस के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं और जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाओगे तो आप वहां पर भी 40-50 हज़ार रुपए कम से कम कमा सकते हो महीने के। इसके अलावा अगर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस है तो आप और भी ज़्यादा कमा सकते हो। बीएमएस के बाद भी आप एमडी या एमडी कर सकते हो। एमएस तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है शायद, तो बीएमएस आपके लिए और एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप बीएमएस नहीं कर पाते हो मार्क्स की वजह से या किसी और वजह से, तो आपके पास बीएचएमएस और एक अच्छा ऑप्शन है। बीएचएमएस में आपको होम्योपैथिक साइंस की प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल जाती है। होम्योपैथिक साइंस भी एक प्रूवन साइंस है जिसके अंदर बहुत सारे डिसीजेस की रेमेडी हमें मिल जाती है जो शायद एलोपैथी या आयुर्वेदा में ना मिले। बीएचएमएस एक अच्छा साइंस है। ये करने के बाद आप खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है या ना के बराबर है, बट प्राइवेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि रूरल एरियाज या फिर जो तालुका प्लेसेस है वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपको मिलेंगे तो बीएचएमएस डॉक्टर्स मिलते हैं। बीएचएमएस डॉक्टर्स एक मेडिकल हेल्थ सिस्टम के अंदर बेसिक एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वही प्राइमरी हेल्थ केयर मोस्टली संभालते हैं और उनका इनकम सोर्स भी 40-50 हज़ार से लेकर लाखों तक होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन, सोशल स्टेटस, ये सभी चीज़ें एक डॉक्टर के लिए सेम होंगी, वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीडीएस हो या कुछ भी हो, बट इफ ही इज अ डॉक्टर ही इज नेक्स्ट टू गॉड। अगर आप मेडिकल फील्ड्स को ऑप्ट नहीं करना चाहते तो पैरामेडिकल फील्ड भी है। पैरामेडिकल फील्ड मतलब वो मेडिकल फील्ड के साथ ही काम करता है, मेडिकल फील्ड को असिस्ट करता है। पैरामेडिकल में आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिल जाता है बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग करना पहले सिर्फ लड़कियों का काम माना जाता था, बट ऐसा नहीं है। नर्सिंग के लिए सिस्टर्स होते हैं, वैसे ही ब्रदर्स भी होते हैं।
बीएससी नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको सबसे अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आप एक्चुअली में पेशेंट की सेवा करते हो। उसके अलावा वहां पर सोशल स्टेटस भी अच्छा है और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। मिनिमम 20 से 30 हजार रुपए आप कमा सकते हो एंड डिपेंड्स ऑन योर हॉस्पिटल। आप अगर गवर्नमेंट सेटअप में हो तो ज़रूर अच्छा इनकम आपका हो जाता है। अगर आप नर्सिंग आप नहीं करना चाहते तो और एक साइंस है जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। जब क्रिकेट प्लेयर कोई इंजर हो जाता है तो एक डॉक्टर किट लेके भाग के आता है, उसके घुटनों की मालिश करता है, फिर वो फिट होता है एंड ही गेट्स ऑन द फील्ड बैक, वो आ जाता है। फिजियोथेरेपी ये एक अलाइड साइंस है जो मेडिकल फील्ड को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको फ्रैक्चर है, अगर आपके मसल्स वीक हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को सिर्फ ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है। वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को असिस्टेंट के लिए भी काम करते हैं। जैसे इंडियन टीम का एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, कबड्डी के लिए अलग है, क्रिकेट के लिए अलग है। तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इनकम मिल जाता है, 50 हजार से 1 लाख तक आप वहाँ पे आराम से कमा सकते हो। अगर आप खुद का फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्टार्ट करते हो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ में या किसी डॉक्टर के साथ में, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आएंगे। और फिजियोथेरेपी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप फिजियोथेरेपी ऑप्ट नहीं करना चाहते तो और भी अच्छा साइंस है आपके पास, दैट इज दी बीपीएमटी। बीपीएमटी के अंदर आपको लैब टेक्नीशियंस बनने की एक चांस मिल जाता है। लैब टेक्नीशियन मतलब वो जो हमारे सभी ब्लड रिपोर्ट्स बनाते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स हो, आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हो, ये सभी बनाने के लिए लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। इवन आप एक्सरे करने जाते हो, एमआरआई करने जाते हो, तो डॉक्टर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ पर जो व्यक्ति आपको ये सभी करने के लिए हेल्प करता है वो होता है एक पैरामेडिक, दैट विल बी अ पर्सन फ्रॉम बीपीएमटी। पीपीएमटी करके भी आपको अच्छा खासा इनकम हो जाता है, सोशल स्टेटस ऑब्वियसली अच्छा है, आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा है। बीपीएमटी के बाद आप कम से कम 20-30 हजार रुपए कमा सकते हो महीने के। अलोंग विद दैट अगर आपकी खुद की लैब अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। अगर आप लैब डालते हो तो फिर आपकी कमाई आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और साइंस है, दैट इज द फॉरेंसिक साइंस। आपने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी के अंदर डॉक्टर साळुंखे को सभी जानते हैं। वो जैसे कोई भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए पुलिस की हेल्प करते हैं, वैसे ही आप फॉरेंसिक साइंस में जाने के बाद बहुत सारे मिस्ट्रीज या केमिकल एनालिसिस करके मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेंसिक साइंस। आपने देखा होगा कहीं पे खून होता है, कहीं कुछ वारदात हो जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं। तो वो हमारे सर्दी खांसी चेक करने वाले डॉक्टर्स नहीं होते, वो फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस की स्टडी कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सैलरी अच्छे से मिल जाती है और पर्सनल सेटिस्फैक्शन विद सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा है। तो फॉरेंसिक साइंस के लिए आप बीएससी कर सकते हो या फिर आप एमबीबीएस करने के बाद भी आपको ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये तो हो गए मेडिकल फील्ड की बात। अगर आप मेडिकल फील्ड आप नहीं करते हो, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाते हो, तो नॉन मेडिकल फील्ड में आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है फार्मेसी। यस, जो ड्रग्स हम आज लेते हैं, डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप मेडिकल में जाते हो, ड्रगिस्ट स्टोरिस्ट के पास जाते हो, वहाँ से आप वो ड्रग्स लेते हो, वो टैबलेट्स लेते हो। तो वो टैबलेट प्रोवाइड करने का काम जो करते हैं वो होते हैं फार्मासिस्ट। तो वो बी फार्मेसी एक कोर्स है। बी फार्मेसी के लिए आपको उतना ही 4 साल देना पड़ता है। बी फार्मेसी के बाद आपको एम फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बी फार्मेसी करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको बी फार्म एम फार्म करके गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, आप टीचर बन सकते हो या फिर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर सकते हो जहां आपको 50 हजार से 2-3 लाख रुपए तक आपको सैलरी आराम से मिल जाती है महीने की। तो ये था बी फार्मेसी। अगर आपको ये भी नहीं करना है, अगर आप सिर्फ साइंस कर चुके हो 11th-12th और आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस।
बीएससी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को लेकर मेरे पास ऑप्शंस है कि आप मैथमेटिक्स में बीएससी कर सकते हो, बायोलॉजी में कर सकते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप बीएससी कर कर पीएचडी कर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो। इसके बाद भी आप डॉक्टर कहलाते हो, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। बीएससी करने के बाद आप बहुत सारे रिसर्च वर्क में जा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड जो ऑप्ट कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस आपको इजीली ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गए साइंस के बाद कुछ ऑप्शंस। साइंस के बाद इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस की कोई भी एक डिग्री ऑप्ट कर लो, उसके बाद आप एमपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, आप यूपीएससी कर सकते हो, आप दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर सकते हो। तो साइंस एक अच्छी स्ट्रीम इसीलिए है क्योंकि यहाँ करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, सेटिस्फैक्शन अच्छा है, वर्क लोड कम है और ये एक शाश्वत फील्ड है। शायद ही कोई फील्ड बंद हो जाए, अगर दुनिया से सभी फाइनेंसेस बंद हो जाए तो शायद कोई और फील्ड कॉमर्स जैसी बंद पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी बट शायद। जैसे लॉकडाउन था अभी कोविड-19 का, तो कॉमर्स की सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट हमें ज़रूरत थी डॉक्टर्स की, हमें ज़रूरत थी फार्मेसी की, हमें ज़रूरत थी इंजीनियर्स की जिन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए। तो साइंस फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको, तो शायद ही कोई फील्ड बंद हो सकती है बट साइंस कभी बंद नहीं होगा, दैट्स अ कंटिन्यूड फील्ड। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक करियर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, एम्स करियर इंस्टीट्यूट औरंगाबाद के अंदर। तो मैं आपको साइंस के बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें मुझे लगती है ज़रूरी है तो मैं डेफिनेटली और एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।